Hello, good morning, friends. My name is Kamal, and today we will learn about what does a HVAC engineer do. HVAC इंजीनियर का क्या काम होता है? ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अपना करियर जो है वो HVAC फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनको ये HVAC फील्ड के लिए क्या-क्या पूछा जाता है, और जो 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है और जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करके जाएं और क्या-क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है जो HVAC इंजीनियर्स हैं। HVAC इंजीनियर्स में एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, दूसरा आपका है जो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं, एक सेल्स एंड सर्विस में जाते हैं, और चौथा जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जाते हैं। अभी मैं वन बाय वन सारे चीज़ों के जो भी मैंने ये चार बताए हैं, इनके सबके स्कोप and role and responsibility and how to explain in the interview, during the interview, वो सारी चीजें मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ठीक है, so let's start from the first, HVAC project engineer. As it is, it says that it's a project engineer. So project engineer has to do a project work related to the project work. Project से related जो भी उसमें काम आता है, HVAC related projects जो होते हैं उसमें उनको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक HVAC इंजीनियर किसी कंपनी ने रखा है और उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट जैसे MEP है, MEP प्रोजेक्ट है, मतलब उसको एक बिल्डिंग बनानी है सपोज करो, तो बिल्डिंग के लिए उसको एक HVAC इंजीनियर भी चले लगेगा, और HVAC प्रोजेक्ट इंजीनियर जो प्रोजेक्ट को देख सके। सपोज करो उसने जैसे एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है, तो उसने इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना है, करेक्ट, इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन के बाद में उसका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होता है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। उसमें व्हाट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट दे डू, मीन्स यू कैन से कि वी आर सिंस इंसेप्शन I do the project planning like installation, testing, commissioning of HVAC equipment like chillers, air conditioners, VRV systems, okay, and total ventilation, ducting, AHU installation. These types of projects you can mention during the interview. And the most important work of a project engineer is to coordinate with their subordinate, their manpower. कोऑर्डिनेट मीन्स जो हमारे मैन पावर्स है उसके साथ में आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है कि कितनी मैन पावर आज आई है, कितना काम अभी हमारा बचा हुआ है, और कितना दिन हमको वो काम करते करते हो गया और कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस इसके लिए हमें एक चार्टर बनाना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना पड़ता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा अभी how much work has been completed, how much work is remaining, and what are the activities, means the day-to-day activities are going on the project. We have to explain during the interview. Okay, suppose karo today we are, 50% work has been completed. So what was that work? So from the starting, if you have a project plan, so in that project plan you can explain everything, means HU installation has been completed, and now the material has been reached, the chiller delivery is been scheduled by 22nd of June, and the foundation and everything is completed.
So these types of work you can explain, okay. And site solution for every obstacle means अगर कोई रुकावट आती है तो उसके अंदर आप जो है उस रुकावट को एक सोल्यूशन देते हैं कि उसमें आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको कि I provide the instant solution of any problem comes in the project. So he may ask you कि क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. जैसे कि आप बोल सकते हो कि sometime what happened, the labor shortage issue, so I coordinated with the supervisors of labor contractor and explained the criticality of the situation, and I requested to send some extra labor so that we can complete the project on time. करेक्ट. दूसरा आप बता सकते हैं कि थोड़ा एक रूट का प्रॉब्लम होगा था. सो उसमें क्या था कि एक हम वी आर प्लेसिंग ए पाइप एंड देयर वाज अ ऑब्स्टेकल in between, so I changed the route of the pipe so that the project could not be impacted. So these types of questions they may ask from the project engineer. So they can also ask you what is the size of the pipe, what are the means how do you know to read the drawings, do you know the AutoCAD. So these types of questions may comes, so be prepared. And next is, so you can see these are the the chiller installation you can see in that picture. So the project engineer work is to rigging the chiller and then is placing to the particular location. So it is your responsibility, the project engineer responsibility to uh, deload and load the chiller from the truck and safely place to the locations where it to be presented. Okay. So next है आपका एक है कि what is HVAC operation and maintenance. कुछ इंजीनियर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर भी काफी बड़े बड़े HVAC ऑपरेशंस और मेंटेनेंस इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जहाँ पे आपके ह्यूज बिल्डिंग है, सपोज करो 15-20 स्टोरीज बिल्डिंग है और वो बहुत ही बड़ा स्क्वायर फीट 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है. एंड देन यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड चिलर प्लांट. तो वो सेंट्रलाइज्ड चिलर प्लांट के अंदर आपको पूरा ऑपरेशन देखना होता है, उसका मेंटेनेंस देखना होता है, आपको वेंडर मैनेजमेंट करना पड़ता है. देन AMCs का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो भी इक्विपमेंट है टाइमली यू हैव टू रिन्यू द AMCs टू द वेंडर्स. एंड आपको PPM प्लान बनाना पड़ता है एवरी इक्विपमेंट्स का. देन 52 वीक्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको उनका सर्विस कराना पड़ता है. So these types of work the HVAC operational and maintenance engineer do. ठीक है. So उसमें आपको बहुत सारी चीजें, जैसे you have to take care of the energy saving initiatives. You have to make SOP, MOP, retrofit, छोटे छोटे जो projects होते हैं retrofit projects, वो भी आपको देखने पड़ते हैं. जैसे कि आपको चिलर को सपोज करो कूलिंग टावर आपका खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कराना है, उसके फिल्स रिप्लेस कराने हैं. जैसे कि आपको एक छोटा स्प्लिट AC या विंडो AC खराब हो गया, उसको निकाल के दूसरा लगाना है. या आपको VRV सिस्टम जो आपका ओल्ड सिस्टम था उसकी जगह VRV लगाने हैं. जैसे आपको PACs मशीन है, आपका सर्वर रूम है कहीं पे, तो वहां पे आपको प्रेशराइज एयर कंडीशनिंग लगाने हैं. तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको उसमें होनी चाहिए अगर आप एक ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. ठीक है. और ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है, जो इंजीनियर का काम होता है, सपोज करो एक ये आपको फोटो दिख रहा है, इसके अंदर जो है एक इंजीनियर है और वो एक चार्टर जो प्लान है
उस पर टिक कर रहा है कि हमने ये सर्विस कर ली है और हम जो है अभी नेक्स्ट ड्यू सर्विस ये टाइम पे है। ठीक है, उसके बाद आता है एक डिजाइन इंजीनियर। जो HVAC डिजाइन इंजीनियर होते हैं वो क्या काम करते हैं। सो अगर आपको HVAC डिजाइन इंजीनियर के रोल पे मतलब आपका करियर बनाना है, सो उसमें आपको सबसे पहले हीट लोड कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हीट लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसका बेसिक आपको इंटरनेट से मिल जाएगा कि हीट लोड कैलकुलेशन। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे कुछ भी ये सारी चीजें नहीं पूछेगा। इफ यू हैव अ 1 or 2 year experience in HVAC field and you want to change from operation to HVAC design engineer, then you can have a course of HVAC design इंजीनियर 6 months कोर्स है वो PG डिप्लोमा। सो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी आपको काफ़ी नॉलेज उसमें मिल जाएगी। फिर होता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। जैसे आपको कोई सपोज करो एक प्रोजेक्ट करना है, सो प्रोजेक्ट के जितने भी स्पेसिफिकेशन होंगे वो टेंडर के अंदर आएंगे। सपोज आपको चिलर लेना है तो चिलर के स्पेसिफिकेशंस होंगे और उसमें डू एंड डोंट्स होंगे कि वेंडर को क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो एक एक चीज का स्पेसिफिकेशन होगा, उसका मेक होगा और हर एक चीज का उसमें आप वो बना के देगा कि इसका मेंटेनेंस कैसे करना है। ये आएगा तो इसकी इक्विपमेंट्स आएंगे तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है आपका उसमें ड्राइंग्स। तो HVAC इंजीनियर जो है एक प्लान एक ड्राफ्ट ड्राइंग बना के देगा और वो ड्राफ्टमैन जो है उसको परफेक्टली वो बना के देगा कि ऐसे ऐसे हमारा इक्विपमेंट यहाँ पे लगेगा और इक्विपमेंट का जो HVAC का ड्राइंग होगा वो पाइपलाइन ऐसे ऐसे जाएगी, वो सारी चीजें उसमें बना देगा। फिर इक्विपमेंट सिलेक्शन होता है। इक्विपमेंट सिलेक्शन में आपको क्या करना होता है, जैसे सपोज करो आपका कोई जैसे हीट लोड कैलकुलेशन कर लिया आपने, तो हीट लोड कैलकुलेशन के बाद आपका आ गया 200 TR आ गया, तो 200 TR के लिए सिलेक्शन कैसे करें। सिलेक्शन मतलब 100 के 2 TR 2 चिलर लें, 200 का एक लें, आपके पास रिडंडेंसी होगी तो आपको 200 के 2 खरीदने पड़ेंगे, एक खराब हो गया तो एक चलेगा, तो उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और सिलेक्शन में भी आपको कौन सा चिलर लेना है, आपको स्क्रू चिलर लेना है, रेसिप्रोकेटिंग चिलर लेना है आपको, फिर या साइंटिफिकल चिलर लेना है, या फिर आपको उसमें मैग्नेटिक बियरिंग वाला चिलर लेना है, या फिर आपको उसमें मेक कौन सा लेना है, आपको योर का लेना है, ट्रेन का लेना है, या फिर आपको डाइकिन का लेना है, या फिर दूसरा कोई मेक है उसका लेना है। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, वो सब उसमें जाना है, आपका कॉस्ट कितना है और वो सारी चीजें, और बिल्डिंग के कोड्स कैसे होते हैं जो जो एशरे के स्टैंडर्ड है एंड आपका और दूसरे स्टैंडर्ड्स जो भी हैं बी स्टैंडर्ड्स है और आपका जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रिक और आपका जो वेंटिलेशन उसमें भी डिजाइन करना पड़ता है कि कितना CFM कितना नंबर ऑफ एयर चेंजेस आपको लगेगा। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर HVAC डिजाइन इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू जा रहे हैं। उसमें आपको बजट भी दिखाना पड़ता है कि अगर सपोज कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि हमको ये प्रोजेक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा वो क्लाइंट को कि आप इतने रुपए का चिलर आएगा, इतना इसमें पाइपलाइन का कॉस्ट है, इतना ये है, और आपको कॉस्ट वो सब एक बजटेड कॉस्ट देना पड़ेगा। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेफ्टी को कंसर्न में रखते हुए ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अभी HVAC मेंटेनेंस एंड सेल्स एंड सर्विस। तो इसमें क्या है कि जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है या OEM है, तो उसके थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई वर्टिव है या फिर यॉर्क है, सो उसमें आपको मेंटेनेंस एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का काम करना पड़ेगा। सपोज एक ट्रेन इंडिया करके कंपनी है, अगर सपोज वो चिलर बेचता है तो उसके बंदे जो है वो मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं
ठीक है, तो वो आपका क्वार्टरली या बाय मंथली एक सर्विस करने आते हैं। अगर चिलर में कोई प्रॉब्लम होती है तो चिलर का वो स्पेसिफिकली वो चिलर स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है चिलर के अंदर तो वो उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारे स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे आपको कोई वीआरवी में स्पेशल है, कोई क्रा मशीन के लिए है, कोई पीएससी मशीन के लिए स्पेशलिस्ट है। सो और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज करो आपने एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में आपने उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट है उनका एएमसी आपको करना है, ठीक है। सो इस टाइप का सेल्स एंड सर्विस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो होगा वो इसमें आपको पता चल जाएगा।